Very good morning to all of you. So Good morning, today, sir. yes, very good morning. So today we will be discussing maxima and minima of the function of single variable. Actually, there are two types of maxima and minima are in your syllabus. First is maxima and minima of functions of single variable, and second maxima and minima of functions of more than single variable or more than one variable. तो ये जो मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल है, ये आप लोग क्लास ट्वेल्थ में करके आए हैं, वही है और आपके अभी सिलेबस में है, तो हम उसे रिपीट करेंगे। और उसके बाद में सेकंड मॉड्यूल में हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ मोर देन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल। ओके, सो आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन। Could anybody please confirm the slide is visible or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Is Yes, sir. visible. Visible. Okay, 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 okay. So I just come to the point. मैं वापस बता देता हूँ, आई जस्ट रिपीट कि हम अभी पढ़ रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, जो कि आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा है। और इसके बाद में मॉड्यूल 2 में हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। ओके, तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैथमेटिकली तो आप सब लोग को पता है कि किसी भी फंक्शन का, सिंगल वेरिएबल के फंक्शन का या वन वेरिएबल के फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस पर भी आऊँगा मैं। और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है, आई विल कम टू द क्वेश्चंस। बट बिफोर कम टू द क्वेश्चन यू शुड नो what is the geometrical interpretation of maxima and minima. So guys, you can see this graph. This graph is throughout continuous because there is no break, and this graph is throughout differentiable as well because there is no sharp point. For example, it's a graph of single variable because it's a two-dimensional graph. So x is independent variable and y is dependent variable. So say this is y is equal to fx. Now you can see, for example, this point is x1, this point is x2, this point is x3, x4 and x5. Now you can see, corresponding to the point x1, if you draw any tangent on this curve, it will be parallel to x-axis. Similarly, if you are drawing any tangent corresponding to x2 on this curve, it will be parallel to x-axis. 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 P1, P2, P3, P4, P5 पॉइंट्स पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। इन पॉइंट्स के अलावा अगर इस कर्व पे किसी और पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होंगे। और आपको पता होगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उसका स्लोप क्या होता है? 0. यस, उसका स्लोप ज़ीरो होता है। और स्लोप ज़ीरो होने का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है P1 पॉइंट पर। इसका मतलब x1 के कॉरस्पॉन्डिंग, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग, x3 के कॉरस्पॉन्डिंग, x4 के कॉरस्पॉन्डिंग और x5 के कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप ज़ीरो है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x1, x2, x3, x4, x5 आर ज़ीरो।
सो एफ डैश x1, एफ डैश x2, एफ डैश x3, एफ डैश x4 and f dash x5, these all are 0. Okay, so जिन पॉइंट्स पर, जिन x की वैल्यूज़ पर, पॉइंट्स का मतलब होता है x और y कोऑर्डिनेट, और सिर्फ x की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जिन x की वैल्यूज़ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है फंक्शन का, उन पॉइंट्स को कहा जाता है स्टेशनरी पॉइंट्स। क्या कहा जाता है? स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट। x के जिन वैल्यूज पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ज़ीरो हो रहा है, या ज्योमेट्रिकली बोलें कि x के जिन वैल्यूज पर कर्व के ऊपर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, उन सभी पॉइंट्स को हम स्टेशनरी पॉइंट्स बोलते हैं। अब देखिए आप ध्यान से कि जो x2 स्टेशनरी पॉइंट है, उस पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, ये फंक्शन की वैल्यू है, ये फंक्शन की वैल्यू है x2 पॉइंट पर जो भी है, दिस इज fx2। और x5 पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, वो आपकी है fx5। So you can see very easily by this graph that at x2 the value of the function is minimum, and at x5 the value of the function is maximum. It means for this graph fx2 is minimum, the value of this function is minimum fx2, and the value of the function is maximum fx5. तो मिनिमम वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो x का वैल्यू होता है, उसे कहा जाता है मिनिमा। उसे कहा जाता है मिनिमा। सो x2 इज मिनिमा, और फंक्शन जिस x के पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू रखता है, उस x की वैल्यू को कहा जाता है मैक्सिमा। So basically in this graph x5 is maxima and x2 is minima, because at x2 the value of the function is minimum and at x5 the value of the function is maximum. Understood? So can you explain this part again? Which part? मिनिमा वाला। देखिए मिनिमा कैसे डिसाइड कर रहे हैं? आप देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू मिनिमम है इस पूरे ग्राफ में, और इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है। Yes. So fx2 is the minimum value of the function and fx5 is the maximum value of the function. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है? x की किस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है? x2 के कॉरस्पॉन्डिंग है। सो दिस x2 इज मिनिमा। और मैक्सिमम वैल्यू x के किस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है? x5 के कॉरस्पॉन्डिंग है। सो x5 इज मैक्सिमा। ठीक है? ओके सर। ओके, तो आपने ध्यान से आपने देखा कि x1, x2, x3, x4, x5 ये स्टेशनरी पॉइंट्स थे। इनमें से दो पॉइंट जो हैं वो एक पॉइंट मैक्सिमा और एक पॉइंट मिनिमा निकल के आया है। बाकी तीन पॉइंट्स की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब एक्चुअली होता क्या है, ये तो ग्राफ बना लिया, ग्राफ के थ्रू आपने जस्टिफाई कर लिया कि ठीक है ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। लेकिन हर फंक्शन का ग्राफ पॉसिबल नहीं है एज यूजुअल, तो मैथमेटिकली हमें इसको चेक करना होता है। तो मैथमेटिकली होता क्या है, देखिए ये जो x2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ जो पॉइंट है, इसके आसपास वाला जो एरिया है कर्व का, वो बेसिकली कॉन्वेक्स शेप का है। और जो मैक्सिमा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन का एरिया है वो कॉनकेव शेप का है।
So always keep in mind, at minima the function will be in the shape of convex, and at x maxima the function should be always in the shape of concave. कॉनकेव केव केव जैसी होती है ना, तो उससे कॉनकेव बना है, और कॉनकेव का जस्ट ऑपोजिट जो होता है ओपन बाउल टाइप में, इसे कॉन्वेक्स कहते हैं. और मैथमेटिकली कॉन्वेक्सिविटी और कॉन्केविटी के लिए एक फार्मूला होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा. फिर सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब जिस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन का शेप कॉनकेव होता है, उसके लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है फंक्शन का, वो हमेशा नेगेटिव होता है. और x की जिस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन का शेप कॉन्वेक्स होता है, उसके लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है. तो आप लोग जब क्लास 12th में पढ़ते हैं कि किसी भी फंक्शन का, वन वेरिएबल के फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है और फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ज़ीरो करते हैं, फिर वहाँ से कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, फिर उन पॉइंट्स को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करते हैं. जिन x की वैल्यूज़ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है, आप कहते हैं वो पॉइंट्स मिनिमा है, और जिन पर नेगेटिव आ जाता है आप कहते हैं मैक्सिमा है. ऐसे ही करते हैं. Yes. अब वो Yes, sir. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव आने का कारण ये वाला होता है जो मैंने अभी आपको समझाया. जब कॉनकेव शेप बनता है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है, और जब कॉन्वेक्स शेप बनता है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है. So this is the geometrical interpretation of maxima and minima of one variable. मैथमेटिकली अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और जो मैं पूरा लिख दूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन गिवन होगा. सबसे पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे dy बाई डी एक्स, जिसे हम f डैश एक्स बोलते हैं. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम ज़ीरो एज्यूम करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में समझाया था. ये देखिए, सब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ज़ीरो आएंगे. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ज़ीरो करने के बाद में आप इसे सॉल्व करेंगे और x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. जो भी x की वैल्यूज़ आएगी, फॉर एग्जांपल a b c जो भी आएगी, इन्हें कहा जाता है स्टेशनरी पॉइंट्स, अभी जैसे मैंने आपको समझाया. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ज़ीरो करने पर x की जितने भी वैल्यूज़ आती है वो सब स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाती है. इन स्टेशनरी पॉइंट्स में से कोई मैक्सिमा भी हो सकता है, कोई मिनिमा भी हो सकता है, कोई नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो सकता है. उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं. और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको पुट करके वैल्यूज़ निकालते हैं. तो अगर मान लीजिए किसी एक स्टेशनरी पॉइंट पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो हम कहेंगे कि वो जो स्टेशनरी पॉइंट है वो मिनिमा है. किसी सर स्टेशनरी, मैक्सिमा. हाँ सॉरी, Sir, negative maximum. सर मैक्सिमा हो. बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमा. तो x इज इक्वल टू a मैक्सिमा हो जाएगा. और किसी स्टेशनरी पॉइंट पर अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू a इज मिनिमा. और अगर ज़ीरो आ रही है तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू a इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा.
नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा को सैडल पॉइंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सैडल पॉइंट। तो इस तरह से मैथमेटिकली आप चेक करेंगे कि कौन से स्टेशनरी पॉइंट्स मैक्सिमा है, कौन से स्टेशनरी पॉइंट्स मिनिमा है। सर सैडल पॉइंट को जियोमेट्रिक पिक्चर में दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये P2 और P5 को छोड़ के ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, x1 मतलब x2 और x5 को छोड़ के जितने भी पॉइंट्स हैं x1, x3 एंड x4, ये इस कर्व के लिए सैडल पॉइंट है। ओके ओके। x इज इक्वल टू ए मैक्सिमा फंक्शन, सॉरी, x का वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा होगा अगर x के वैल्यू को आप फंक्शन में पुट कर दोगे। अगर x के वैल्यू को आप फंक्शन में पुट कर दोगे तो जो फंक्शन का वैल्यू आएगा उसे कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और अगर मिनिमा को आप फंक्शन में पुट कर दोगे तो फंक्शन का जो वैल्यू आएगा उसे कहेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसका मतलब पहले आपको मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना है, फिर मैक्सिमा को फंक्शन में पुट करके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करनी है, और मिनिमा को फंक्शन में पुट करके मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करना है। So this is the mathematical interpretation of maxima and minima of single variable. जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करते हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन। और जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं उस कंडीशन को बोला जाता है सफिशिएंट कंडीशन। Sufficient condition. Any doubt before move to question? And take the screenshot as well. सर जब हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके एक्स का कोई वैल्यू निकालेंगे उसमें एक्स का वैल्यू कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है क्या? नहीं बेटा, हाँ, रियल नंबर में ही डील कर रहे हैं हम। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल स्पेस में शो नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा क्योंकि एफ डैश एक्स का वैल्यू, एफ डैश एक्स जो है वो बेसिकली क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, कोई भी डिग्री का एक पॉलिनोमियल हो सकता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स के वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है, लेकिन उन कॉम्प्लेक्स के वैल्यूज़ को हमें इग्नोर करना है क्योंकि उनको रियल स्पेस में हम शो नहीं कर सकते। ओके ओके, थैंक यू। यस सर यस। सर एक्स की वैल्यू जब नेगेटिव होगा सर वो कैसे सर मैक्सिमम तब कैसे होगा सर? एक्स की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। मैंने कब बोला एक्स की वैल्यू कुछ होगी? मैंने इन जनरल पॉइंट्स लिखे हैं, देखो आप, मैंने कहीं पे मेंशन थोड़ी ना किया है एक्स की वैल्यू नहीं, नेगेटिव। हाँ सर, हाँ, ना सर नीचे नीचे आपने लिखा ना सर 0 से अगर छोटा हो तो सर एक्स इक्वल टू ए इज मैक्सिमा। हाँ बिल्कुल। तो सर छोटा हो तो सर मैक्सिमा कैसे बनेगा? मैंने आपको यही तो समझाया। अभी आपने लेट ज्वाइन किया है क्या? नहीं सर, मैं पहले से ज्वाइन हुआ था सर। तो फिर अभी समझाया तो था यहाँ पे कॉन्वेक्सिविटी कॉन्केविटी वाला कॉन्सेप्ट। ये देखिए, सर एक बार और समझाइए। ये आपको पुट करना है भाई, सिंपल सी बात है। आपने 12th क्लास में क्या किया, आपको याद नहीं आ रहा? ये स्टेशनरी पॉइंट्स को आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करते थे या नहीं करते थे? यस सर। तो बस, हाँ सर, पुट करते थे। बस तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करने के बाद में देखो उसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। सिंपल सी बात है, इसमें डाउट कहाँ से आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
हाँ सर याद आ गया। हाँ, तो अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू उस पॉइंट पर नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉइंट मैक्सिमा हो जाएगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो पॉइंट मिनिमा हो जाएगा, और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू उस पॉइंट पर जीरो आ रहा है तो वो पॉइंट नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो जाएगा, जिसे हम सैडल पॉइंट बोलते हैं। गॉट इट? यस सर। Yes, I got it. Okay. I think you all had taken the screenshot. I am moving. यस सर। Yes, sir. तो ये समझाया गया है जो मैंने आपको अभी समझाया है, तो आप अगर आपको समझ में आ गया तो स्लाइड्स रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब वही वैल्यू है जो मैंने आपको बताई है। कम टू द क्वेश्चन। Find the maximum and minimum values of the polynomial function f given by fx is equal to 8x raised to the power 5 minus 15x raised to the power 4 plus 10x square। पेन एंड पेपर साथ में लेके बैठा करो हमेशा, अगर नहीं लिया है तो ले लो, क्योंकि जहाँ पे ऑब्वियस कैलकुलेशन होगी वो मैं हमेशा स्किप करता हूँ, जहाँ पे टफ कैलकुलेशन होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं, एग्जाम में आपको खुद को ही करना है। तो क्वेश्चन ये है कि ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले मैक्सिमा एंड मिनिमम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा। कैसे? 20x तो कॉमन आ रहा है और अंदर ये बच रहा है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया, मतलब सॉल्व किया, तो इसके फैक्टर बन गए x माइनस वन, x माइनस वन एंड 2x प्लस वन। तो ओवरऑल आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 20x, ये 20x और इसके 3 फैक्टर ये वाले, क्योंकि सॉल्व तो अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि एफ डैश एक्स को जब जीरो करेंगे तब सॉल्व करके लिखना पड़ेगा आपको। मैं ये मान के चल रहा हूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल सबको सॉल्व करना आता है। सबको आता है ना सॉल्व करना? नो सर। नहीं आता? यस सर। अरे आती है सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। अब एफ डैश एक्स को जीरो एज्यूम किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो एज्यूम किया, दैट इज 20x, x माइनस वन होल स्क्वायर 2x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से x की 3 वैल्यूज आई हमारी। आप देख सकते हैं, एक तो x इज इक्वल टू जीरो आ गया, एक x इज इक्वल टू वन आ गया और एक x इज इक्वल टू माइनस हाफ आ गया। तो ये जो x की 3 वैल्यूज आई है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करने पे आई है। इसे इसलिए इन्हें बोला जाता है स्टेशनरी वैल्यूज, स्टेशनरी पॉइंट्स। सर 1 और माइनस 1/2 कैसे है? क्या बोल रहे हैं? 1 और माइनस 1/2 कैसे है? इक्वेट कर दिए अरे सर। बेटा इसको सॉल्व करो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग? इसको सॉल्व करोगे तो एक रूट x इज इक्वल टू जीरो नहीं आएगा? एक रूट इसको जीरो करने पर नहीं आएगा कि x इज इक्वल टू वन, और एक इसको जीरो करने पर नहीं आएगा x इज इक्वल टू माइनस हाफ। यस, हाँ पुट सर। पुट कर दिए थे जीरो सिर्फ बस। पढ़ाई करते नहीं हो, मैथमेटिक्स को भी ऑनलाइन पढ़ते रहते हो, कॉपी पेन उठाते नहीं हो, ये सब प्रॉब्लम इसी वजह से हो रही है आप लोगों को। इतनी ऑब्वियस चीज पूछोगे, मुझे उम्मीद नहीं थी आप लोगों से। दीज आर स्टेशनरी पॉइंट्स। और मैंने अभी आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करके स्टेशनरी पॉइंट्स जब फाइंड आउट करते हैं तो इस स्टेप को बोला जाता है नेसेसरी कंडीशन। यहां तक कोई डाउट है किसी को?
स्टेशनरी पॉइंट्स को, स्टेशनरी पॉइंट्स तक? नो सर, नो सर। नो डाउट सर। No, sir. गुड। चलिए, अब ये स्टेशनरी पॉइंट्स जो हैं कौन कौन से आए हैं हमारे पास? एक x इज इक्वल टू 0 आया है, एक x इज इक्वल टू 0 आया, एक x इज इक्वल टू 1 आया और एक x इज इक्वल टू -½ आया। इनमें से कोई मैक्सिमा भी हो सकता है, कोई मिनिमा भी हो सकता है, कोई सैडल पॉइंट भी हो सकता है। उसको चेक करने के लिए हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। अब इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमें इन तीनों पॉइंट्स को रख के चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप पहला पॉइंट 0 रखते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो 0 रखने पे आ रहा है 20, मतलब पॉजिटिव। जब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करने पे आ रहा है 8 - 9, दैट इज -1 + 1 0। और जब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में -½ पुट करते हैं, तो आपका आ रहा है -45, विच इज नेगेटिव। तो यहां से आप जज कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 जो है वो आपका मिनिमा हो गया। x इज इक्वल टू -½ जो है वो आपका मैक्सिमा हो गया। और x इज इक्वल टू 1 जो है वो आपका सैडल पॉइंट हो गया। दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, अब x इज इक्वल टू, यस सर कभी ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम एफ डबल मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x का वैल्यू रख रहे हैं, तो मतलब दो जगह हमें नेगेटिव वैल्यू मिल जाए लेस देन मतलब 0, ऐसा नहीं हो सकता जैसे? नहीं बेटा, ऐसा कैसे होगा? क्योंकि देखो f'(x) जो है उसमें x की एक वैल्यू रख रहे हो आप, तो फाइनली सिंप्लीफाई होके तो a की वैल्यू आएगी ना। हाँ सर, वो समझ रहा हूँ। जैसे हाँ हमने यहाँ पे f'() मान लीजिए 1 पे रखा तो 0 आया, f'() -½ रखा तो इतना आया। तो हाँ, सर मैं बोल रहा हूँ कि मतलब x के दो वैल्यू पे, कोई भी दो वैल्यू पे मतलब जो पॉजिटिव। समझ गया आपका डाउट। समझ, यस यू हैव अ वैलिड डाउट। व्हाट्स योर नेम? अविनाश कुमार मेहता सर। अभिनव, यू हैव अ वेरी वैलिड डाउट। देखिए अभिनव ये पूछ रहा है कि सर x इज इक्वल टू 0 रखने पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, x इज इक्वल टू 1 रखने पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आया, x इज इक्वल टू -½ रखने पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आया। मान लीजिए सर x की कोई और एक वैल्यू होती a और उस पर भी फंक्शन पॉजिटिव आ जाता, तो सर x इज इक्वल टू 0 पे भी सर पॉजिटिव आ रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, x इज इक्वल टू a पे भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो सर 0 और a में से मिनिमा कौन सा होता? अभिनव यही पूछना चाह रहे हो शायद तुम। यस सर, अगर नेगेटिव भी आया सर एक और तो? हाँ, वो एक ही बात है। मिनिमा कौन सा होता या फिर मैक्सिमा कौन सा होता? कौन बताएगा इसका आंसर? सर हम एपेक्स में डालकर देख लेंगे। वेरी गुड। ये कॉन्सेप्ट है ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा वाला। बिल्कुल सही बोला है जिसने बोला है। अभिनव हम क्या करेंगे इस केस में, ये 0 और a थोड़ी देर के लिए इन दोनों को मिनिमा मान लेंगे और इन दोनों को फिर फंक्शन में पुट करके देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे आएगी वो हमारा ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा या मिनिमा हो जाएगा। ओके सर। ओके, यस सर। ओके। थैंक यू। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 मिनिमा है, x इज इक्वल टू -½ मैक्सिमा है और x इज इक्वल टू 1 सैडल पॉइंट है। x इज इक्वल टू 0 को फंक्शन में पुट कर दीजिए, f(0) फाइंड आउट कर लीजिए, वो आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाएगा और f(0) जो है वो 0 आएगा। तो ये सॉरी, x इज इक्वल टू 0 को फंक्शन में डालेंगे तो f(0) जो आएगा वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाएगा।
और x का वैल्यू -12 मैक्सिमा है, इसको फंक्शन में डालेंगे तो f ऑफ -12 जो है वो 21/61 आएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा. So minimum value of the function is 0 and maximum value of the function is 21/61. Any doubt in this question? सर Yes. जैसे कि अभी हम लोग ने 3 वैल्यू फाइंड किया, जिसमें से एक मिनिमा था, एक मैक्सिमा था और एक 0 आया था. सैडल पॉइंट था. हाँ, सैडल पॉइंट. अगर सर ऐसा भी कभी हो सकता है कि हम तीनों वैल्यू चाहे तो मिनिमा आ जाए या मैक्सिमा आ जाए? बिल्कुल हो सकता है. अभी यही पूछा था अभिनव ने, इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था. बिल्कुल हो सकता है. उस केस में आपको ये सारी वैल्यूज, फॉर एग्जांपल ये तीनों की तीनों वैल्यू मान लीजिए मिनिमा आ गई, लेकिन मिनिमा तो एक ही होगा. उस केस में हम क्या करेंगे, इन तीनों को जब फंक्शन में पुट करेंगे तो सिंपल सी बात है, इस फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज आएगी, तो जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी वो ही हमारा मिनिमा होगा. तो फिर सर उस फंक्शन में मैक्सिमा नहीं होगा? करेक्ट, उस फंक्शन का कोई मैक्सिमा नहीं होगा. एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है. थैंक यू सर. कई ऐसे फंक्शन होते हैं, देखिए कई ऐसे फंक्शन होते हैं, वो डिपेंड करता है डोमेन क्या है. मान लीजिए ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइंड है और मैंने इस फंक्शन को ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ये लो. अब आप देखो इसमें मैक्सिमा तो है, ये वाला पॉइंट मैक्सिमा है, लेकिन इसमें मिनिमा कोई है ही नहीं. समझ रहे हैं मेरी बात आप? क्योंकि आप ये बात ध्यान रखिए, आप ये बात ध्यान रखिए कि मैक्सिमा मिनिमा आर द स्टेशनरी पॉइंट्स, और उन सभी स्टेशनरी पॉइंट्स पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का 0 होना ज़रूरी है. मतलब मैक्सिमा हो, मिनिमा हो, सैडल पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, स्टेशनरी पॉइंट हो, उन सभी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन पर जो ग्राफ बनाया जाता है, कर्व पर जो ग्राफ टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल ही आना चाहिए. तभी हम जज करेंगे कि ये स्टेशनरी पॉइंट है, अदरवाइज हम नहीं कह सकते कि वो स्टेशनरी पॉइंट है. ओके, इसीलिए मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पहले समझाया आपको. एनी डाउट? सर यस, सर मैं बोल रहा था एक एग्जांपल का आंसर दे सकते हैं? मतलब सर एक मिनिमा का वैल्यू, तीनों मिनिमा का वैल्यू सर 20, 30 और 40 है, तो कौन सा वाला लेंगे? आप फंक्शन बोलिए, मुझे फंक्शन क्या है. नहीं सर, मैं पूछ रहा था सर, 3 वैल्यू मतलब 3 मिनिमा आया, तो हाँ. उसमें से कैलकुलेशन करने पर आंसर आया एक का 20, एक का 30, एक का 40 आया. मतलब तो फंक्शन सर कौन? फंक्शन का वैल्यू है ना. हाँ, तो सर हाँ, कौन सा वाला लेंगे? ऑब्वियसली ये मिनिमम वैल्यू है, ओ तो उसके ओके सर. कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू होगी ना, वो मिनिमा हो जाएगी. ओके सर. ओके. सर यस. सर मतलब जब कॉनकेव सेफ होगी सिर्फ जब ही है ना मैक्सिमा वैल्यू निकलेगी. वेरी गुड, यही मैंने अभी बताया था आपको. दिस वाज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. ये देखिए, जब कॉनकेव शेप होगी तभी मैक्सिमा होगा. ये भी मैक्सिमा हो सकता है, लेकिन ये लोकल मैक्सिमा हुआ. अगर इस पूरे ग्राफ की बात करें तो ग्लोबली ये मैक्सिमा हो गया. यस. चलिए, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. show that y is equal to sin raised to the power px cos raised to the power qx. This is one of my favorite question. It's a very good question. Show that y is equal to sin raised to the power px cos raised to the power qx attains the maximum value when x is equal to tan inverse under root p upon q. तो क्लियर है क्वेश्चन से, आपको ये प्रूफ करना है कि इस फंक्शन के लिए जो मैक्सिमा होगा वो ये वाला होगा. इज इट ओके?
यस सर। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए, सबसे पहले फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन रेस टू द पावर पी एक्स कॉस रेस टू द पावर क्यू एक्स। वैसे तो इसको आप डायरेक्टली भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि कल सेक्शन बी में मैंने इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करके बताया था, लेकिन उसमें एक दो स्टेप बढ़ जाएगी। वो कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो स्टेप बढ़ जाएगी। इससे बेटर ऑप्शन है आप इसको लॉग लेके करो। तो आप दोनों तरफ लॉग लेके इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो सबसे पहले ये लॉग y, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, ओके। लॉग y इज इक्वल टू p log sin x प्लस q log cos x। लॉग ले लिया, अब आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो log y का डिफ्रेंशिएशन तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया। p कांस्टेंट है, log sin x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन साइन एक्स और sin x का cos x, तो ओवरऑल cot x बन गया। सिमिलरली q कांस्टेंट है, log cos x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन cos x इंटू 1 माइनस साइन x, तो ये माइनस tan x बन गया। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। ये y इधर शिफ्ट कर दीजिए, y इधर शिफ्ट कर दिया, तो y टाइम्स ऑफ p cot x माइनस q sin x। सर क्यू 10x होगा। हाँ, q tan x मिसप्रिंट। इस y का वैल्यू भी आप पुट कर दीजिए एट द सेम टाइम। y का वैल्यू है साइन रेस टू द पावर पी एक्स, क्योंकि y में थोड़ी होना चाहिए dy बाई डी एक्स, cos रेस टू द पावर क्यू एक्स p cot x माइनस q tan x। ये आपका dy बाई डी एक्स हो गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी इसने तुरंत इवेल्युएट कर लिया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ये वाला एक्सप्रेशन लेके आसानी से हो जाएगा। आप देख सकते हैं y एज इट इज, ये y एज इट इज, और p cot x माइनस q tan x का डिफरेंशिएशन ये वाला, प्लस p cot x माइनस q tan x एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। Any doubt in this slide? No sir, no sir. थोड़ा सा और कैलकुलेट किया है, देखो इसको, खैर इसको तो अभी नहीं किया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू को एज इट इज रख दिया फिलहाल, ठीक है। अब स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो किया। मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको आपने जीरो किया। ओके, जब आपने इसको जीरो किया तो साइन पी एक्स जीरो होगा, कॉस क्यू एक्स जीरो होगा, और पी कॉट एक्स माइनस क्यू टेन एक्स जीरो होगा। तो जब साइन पी एक्स जीरो होगा इसका मतलब साइन एक्स जीरो होगा, कॉस क्यू एक्स जीरो होगा इसका मतलब कॉस एक्स जीरो होगा, और तीसरा पी कॉट एक्स माइनस क्यू टेन एक्स जीरो होगा। जब साइन एक्स जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो है, जब कॉस एक्स जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू है। वी आर टेकिंग ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज हियर। और जब पी कॉट एक्स माइनस क्यू टेन एक्स जीरो है तो आप एक काम कीजिए, इस कॉट एक्स को 1 अपॉन टेन एक्स लिख के टेन स्क्वायर एक्स बना के एल्शियम लेके टेन स्क्वायर एक्स को पी अपॉन क्यू लिख दीजिए, या x इज इक्वल टू टेन इनवर्स पी अपॉन क्यू लिख दीजिए। तो आपको तीन स्टेशनरी पॉइंट मिल गए, x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू पाई बाई टू, एंड x इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट पी अपॉन क्यू। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। गुड।
अब ये तीनों स्टेशनरी पॉइंट्स में से हमें ये प्रूव करना है कि ये मैक्सिमा होगा। तो देखिए अब आते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा है, जो आप यहां से देख सकते हैं, ये वाला। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारा, dy बाई डी एक्स इंटू पी कॉट एक्स माइनस क्यू टेन एक्स माइनस वाई टाइम्स ऑफ पी कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस क्यू सेक स्क्वायर एक्स। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जब हम इसे पुट करेंगे, हमें सिर्फ इस पॉइंट से मतलब है, बाकी दो पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है एग्जाम में कि ये मैक्सिमा है। तो अगर इसे मैक्सिमा प्रूव करना है तो सीधी सी बात है, इस पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव हमें प्रूव करनी है। तो हम इसी पॉइंट पर डायरेक्ट फोकस करेंगे। तो इस पॉइंट को हमें रखना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो आया है x इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट पी अपॉन क्यू, इसका जन्म कहां से हुआ है? इसका जन्म इस इक्वेशन से हुआ है, यानी पी कॉट एक्स माइनस क्यू टेन एक्स इज इक्वल टू 0 से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका जन्म हुआ है। तो आप x इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट पी अपॉन क्यू यहां रखें, या फिर पी कॉट एक्स माइनस क्यू टेन एक्स इज इक्वल टू 0 यहां रखें, एक ही बात है। तो पी कॉट एक्स माइनस क्यू टेन एक्स 0 किया तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो गया आपका। समझ में आई बात? तो आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्या बचा? माइनस वाई टाइम्स ऑफ पी कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस क्यू सेक स्क्वायर एक्स, माइनस वाई टाइम्स ऑफ पी कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस क्यू सेक स्क्वायर एक्स। y का वैल्यू जो क्वेश्चन का वैल्यू था वही है, साइन रेस टू द पावर पी एक्स कॉस रेस टू द पावर क्यू एक्स, ये नेगेटिव साइन। आप चाहें तो कॉसेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू यहां डाल दीजिए। कैसे डाला मैं समझा देता हूं। नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें ये पता है कि ये स्क्वायर है और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स भी पॉजिटिव होगा और सेक स्क्वायर एक्स भी पॉजिटिव होगा, और दो पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो वो ओवरऑल पॉजिटिव बनेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर आप इनकी वैल्यूज पुट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहां पुट की गई है। तो देखिए कैसे पुट की गई है, सिंपल सी बात है। हम क्या पुट कर रहे हैं? हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट पी अपॉन क्यू। इसका मतलब हम पुट कर रहे हैं बेसिकली टेन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन क्यू, ये पुट कर रहे हैं हम। अब आपके लिए बहुत इजी है, टेन एक्स से आप सेक स्क्वायर एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं ना? यस सर। यस सर। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स। और कॉसेक स्क्वायर एक्स भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। कैसे? टेन एक्स अंडर रूट पी अपॉन क्यू है, तो कॉट एक्स हो गया अंडर रूट क्यू अपॉन पी। यस सर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो गया 1 प्लस क्यू अपॉन पी, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को ही हम क्या बोलते हैं? कॉसेक स्क्वायर एक्स बोलते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो गया 1 प्लस क्यू अपॉन पी, 1 प्लस क्यू अपॉन पी। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। तो एग्जाम में ध्यान रखना, अगर x इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट पी अपॉन क्यू डालना हो तो टिपिकली यही मत डाल देना। बात को समझने की कोशिश करना कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू को किस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो मैंने x इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट पी अपॉन क्यू टिपिकली नहीं डाला है, मैंने टेन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन क्यू डाला है टिपिकली, और टेन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन क्यू भी नहीं डाला है मैंने टेन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन क्यू की हेल्प से इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पुट करके डाला है। एट द सेम टाइम पीछे देखिए, यहां पे पी कॉट एक्स माइनस क्यू टेन एक्स का वैल्यू मैंने डायरेक्ट डाल दिया। अगर आप x इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट पी अपॉन क्यू पुट करने बैठ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है। तो आप ये डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, या आप ये पुट कर सकते हैं, या फिर आप ये पुट कर सकते हैं, एक ही बात है, सब एक ही चीज है।
तो ये सब पुट करने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव साइन आने की वजह से d2y/dx2 नेगेटिव आ रहा है, और d2y/dx2 इस पॉइंट पर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा मैक्सिमम हो गया। सर हम और 2 पॉइंट को क्यों नहीं ले रहे हैं? एक्चुअली अगर क्वेश्चन में प्रूफ नहीं करना होता ना स्वपन, तो हम बाकी 2 पॉइंट को भी कंसिडर कर लेते। कोई मतलब नहीं है, एक्चुअली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने काम किया है। ओके ओके हाँ, ओके। ये है। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो डाउट सर। नो डाउट सर। ओके, चलिए मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, अगर कोई डाउट नहीं है तो आपको। ओके, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट देन थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Yes, thank you so much, and please leave this class because I have to take the next class in the same link. Thank you. Okay, sir. Thank you. Okay, Please thank leave you, the sir. class as Thank soon you, as sir. possible. Thank you. Thank you. Thank you, so sir. much. Thank you all of you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.